So everyone, how are you all? So welcome to the class. Yes. So जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी से एक और छोटा सा टॉपिक करने वाले रिलेटेड टू द ब्लड ग्रुप, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप. ठीक है. सो कम ऑन, वी विल स्टार्ट विद द क्लास. सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिए एज मच एज पॉसिबल, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स वेरी फास्ट. यदि मैं ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूँ, एक्चुअली बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है. 12 के करीब ब्लड ग्रुप सिस्टम हम बोल सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट, लेकिन इनमें से कुछ ही है जो कि क्लिनिकली हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और उसमें से जो बेस्ट है, सबसे ज़्यादा यूज जिसको हम कहेंगे, वो होता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. ठीक है. अब ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम था, ये किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसको डिस्कवर किसने किया था. तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर सबसे पहले किया था कार्ल लेंस्टेनर ने, राइट. कार्ल लेंस्टेनर ने नियरली 1900 के करीब इट वाज डिस्कवर्ड देयर. इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था स्टूडेंट्स, राइट. तो एक्चुअली ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने कहा था कि भाई एक कुछ एंटीजेंस होता है, राइट, जिनको हम A एंटीजन, B एंटीजन, O एंटीजन ऐसे नाम दे दिया था. और ये एंटीजन ही के थ्रू क्या हो जाता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम इस तरह से बनता है. तो ये क्या एंटीजन क्या होते हैं, किस तरह से ये एंटीजन काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में आज पढ़ने वाले हैं. तो यदि हम इसका जेनेटिकली देखें, जेनेटिक्स देखें हम ABO ब्लड ग्रुप का, तो स्टूडेंट्स ये जो ABO ब्लड ग्रुप एंटीजन है, मैंने कहा कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो एक लोकस पे प्रेजेंट होता है. यस, और वो लोकस को हम कहते हैं ABO लोकस. ठीक है. ये जो ABO लोकस है स्टूडेंट्स, ABO लोकस, ये लोकस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये लोकस पे हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. यस, ABO एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो एंटीजेंस होते हैं, इनमें 3 एलिलिक फॉर्म्स होते हैं. यस, यानी एक तरह से सिंपल वे हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप फैक्टर्स है, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं. यस, वो पैटर्न को फॉलो करते हैं. तो ये जो एंटीजेंस है हमारे A, B और O, इनके अगेन मैं कहूँगी कि दे विल हैव व्हाट, इनके पास 3 एलील्स फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं. एक A अलील है, एक B अलील है और एक O अलील हो जाता है. यस, 3 एलिलिक फॉर्म्स वी कैन से. यानी कितना एलील होती है, टोटल 3 एलील होती है यहाँ पर. लेकिन तीनों की तीनों एलील यूज नहीं होती है एक बार में. कोई भी ब्लड ग्रुप फॉर्म करने के लिए 3 में से कोई भी 2 अलील्स इट वुड बी यूज्ड, वो कंबाइन होगी किसी एक इंडिविजुअल में, और इन दैट वे वह एक ब्लड ग्रुप बनेगा. जैसे कोई भी बच्चा है तो वो रिसीव करेगा ये 3 एलील में से कोई एक अलील, एक पेरेंट से दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से, ना कोई 2 अलील यूज होती है, इजंट इट. और क्या बन रहा है, हमारा ब्लड टाइप बन जाता है. तो ये किस तरह से बनता है, तो यदि मैं ये 3 अलील की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो देखो ये 3 अलील को यदि 3 में से कोई 2 को ही लेना है, तो हो सकता है कि किसी एक पेरेंट से A आ रहा है, किसी एक पेरेंट से A ही आ रहा है. ये भी पॉसिबल है कि दोनों पेरेंट्स से B भी आ रहा है. ये भी पॉसिबल है कि दोनों पेरेंट्स से O ही आ रहा है. या फिर कोई एक पेरेंट से A अलील आ रही है, किसी से B आ रही है. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट. या किसी एक पेरेंट से A आ रहा है, दूसरे पेरेंट से O आ रहा है. या फिर किसी एक पेरेंट से B है तो दूसरे पेरेंट से O है, इजंट इट. तो ये 6 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है. तो ये जो 6 हमने कहा, ये जो 6 पॉसिबिलिटीज है, ये क्या हो जाएगा, राइट. इनमें से हम इनको बोलेंगे कि ये जो ऊपर के 3 है, ये क्या एक तरह का होमोजाइगस फॉर्म कर रहा है, इजंट इट, होमोजाइगस. और ये फॉर्म कौन सा है, हेटेरोजाइगस. दोनों अलग अलग अलील है, हेटेरोजाइगस. ऊपर की दोनों अलील सेम है, नीचे की जो अलील्स है दोनों अलग अलग है, तो ये हेटेरोजाइगस है, इजंट इट. तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे क्या बनते हैं, यहाँ पर जीनोटाइप्स बनते हैं.
ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो कितने टोटल जीनोटाइप्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स? 6 जीनोटाइप्स आर फॉर्मिंग। देखो ये जेनेटिक्स में भी आता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं यहाँ पर भी आपको पढ़ा ही रही हूँ। 6 जीनोटाइप हो रहे हैं तो फिनोटाइप कितने हो गए? 6 जीनोटाइप के। यदि मैं ए को दो साथ में ले लेती हूँ, ठीक है, हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। दोनों अलील ए और ए है तो ये ब्लड ग्रुप क्या बनाएगा? ये ब्लड ग्रुप बनाएगा ए ब्लड ग्रुप। दोनों अलील बी है तो ये ब्लड ग्रुप बनेगा बी। दोनों अलील ओ है तो ये ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। यस और नो? तो कितना हो गया हमारे पास? 3 तो फिनोटाइप हो गए। दोनों अलील ए बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? यहाँ पर ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। यहाँ पर एक अलील ए है, एक अलील ओ है तो भी ब्लड ग्रुप बनेगा ए, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप बनेगा बी। क्यों? क्योंकि बच्चों हम ए और बी दोनों को डोमिनेंट बोलते हैं। यस, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट अलील है। और जो ओ है वो आ जाती है रेसेसिव। तो रेसेसिव तभी एक्सप्रेस होगी जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगी, सॉरी वेरी सॉरी, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगी, यानी जब दोनों ओ रहेंगे तो ही ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। वो एक ही पॉसिबिलिटी है। यस, जब हमारा ए अकेला डोमिनेंट है और यहाँ पर बी अकेला डोमिनेंट है, उसके साथ में एक रेसेसिव अलील है, तो जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस होता है, इसीलिए यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप बनेगा, यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप बनेगा। तो 6 जीनोटाइप में फिनोटाइप कितने हो गए स्टूडेंट्स? एक ए, एक बी, एक ओ और एक ए बी, तो टोटल 4 फिनोटाइप्स, राइट? फिनोटाइप्स कितने बन रहे हैं? 4 फिनोटाइप्स बन रहे हैं और 6 जीनोटाइप्स बनते हैं। यदि मैंने ABO एंटीजन की बात करी, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? ABO लोकस पे प्रेजेंट होता है, जिसके पास में 3 अलील होती है। यस, टोटल 3 अलील्स आर देयर। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? इसको डिटेल में जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब इसको हम और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, इजंट इट? अब इसमें से जो ओ है, जीन ओ है, जीन ओ को बहुत बार एक और टर्म यूज किया जाता है जीन ओ के लिए, इसको बहुत बार बोला जाता है एमॉर्फ। एमॉर्फ का मतलब होता है म्यूटेटेड, या फिर जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, या सिंपल वे में जैसे मैंने आपको कहा कि वो रेसेसिव, हम उसको काउंट कर सकते हैं, है ना? तो अकेला यदि वो रहेगा तो वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। हाँ, उसके साथ एक और वो रहेगा, हेटेरो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, तो ही वो कुछ रिकॉग्नाइजेबल अफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये बेसिक जेनेटिक्स था हमारा, यदि मैं एबीओ ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूँ। अब ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन है, ये कैसे बनते हैं, है ना? तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि लोकस कौन सा होता है? एक लोकस होता है एबीओ लोकस। अब ये लोकस कुछ ट्रांसफरेजेस को एनकोड करता है, राइट? जैसे कि ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज क्या करता है? ए एंटीजन और बी एंटीजन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है? एक और ट्रांसफरेज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनीवन फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एक तरह से एच एंटीजन को हम कहेंगे एनकोड करेगा। इसको हम लोग और फिर से डिटेल में देखते हैं, ठीक है? तो ए और बी एंटीजन के लिए ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस रहेंगे। तो ए और बी एंटीजन सिंथेसाइज जब होगा तो उसका एक प्रिकर्सर बनता है, किससे बनता है? दैट इज द एच एंटीजन। एच एंटीजन को हम प्रिकर्सर बोलते हैं फॉर ए एंड बी, ठीक है? अब आरबीसी की जब हम बात करें यहाँ, तो एंजाइम जो होता है जब वो सिंथेसाइज करता है एच एंटीजन, राइट, तो उसके पास में वो जीन होता है, कौन सा? एच जीन होता है, या फिर FUT1 और FUT2 जीन बोलते हैं, राइट? एच लोकस पे 2 जीन होते हैं। दोनों जीन का काम यही है कि व्हाट आर दे फॉर्मिंग? दे आर हेल्पिंग फॉर द एच एंटीजन देयर, इजंट इट? तो याद रखोगे स्टूडेंट्स, आरबीसी में जो जीन एंजाइम है वो उसको हम बोलेंगे FUT1। यस, और सलाइवा और दूसरे सिक्रीशन में जब ये एंजाइम होता है जो कि एच एंटीजन को सिक्रेट करता है, ये नाम हम बोलते हैं इसको FUT2, राइट? तो ये एच लोकस में FUT1 होता है और SC लोकस में FUT2 होता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है, कभी आ सकता है इन योर एग्जाम्स, सो रिमेंबर दैट,
राइट। तो यदि मैं अभी आरबीसी की बात कर रही हूँ कि रेड ब्लड सेल पे जो एंटीजन बन रहा है, जो एच एंटीजन बन रहा है, राइट, तो वहां पर ये कौन से लोकस पे होगा, वो होगा एच लोकस पे बाय द जीन FUT1 जीन। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से सिंथेसिस होती है। सिंपल वे में जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी जब मैच्योर हो रहा है मैं कहूँगी, तो जो आपका प्रिकर्सर फॉर्म होता है, राइट, इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में जब आरबीसी होता है या फिर नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में जब आरबीसी होता है, जब उसमें न्यूक्लियस एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट एट दैट टाइम ही क्या हो जाता है, आरबीसी के सरफेस पे स्टूडेंट्स, यदि ये हमारा आरबीसी है तो इसके सरफेस पे उसी समय पे कब इरिथ्रोब्लास्ट या फिर नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में यदि हम बात करें, उसी समय पे आरबीसी के सरफेस पे मोनोसेक्राइड्स की शॉर्ट चेन्स आने लग जाती है, यानी हम कहेंगे कि ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल प्लांट हो जाता है, राइट। ये ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल प्लांट हो जाता है कब, जब आरबीसी हमारा इरिथ्रोब्लास्ट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में ही होता है। अभी ओलिगोसेक्राइड में बाद में आगे में जाके मॉडिफिकेशन होता है। क्या मॉडिफिकेशन होता है ये ओलिगोसेक्राइड में स्टूडेंट्स? यस, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक जीन रहता है जिसको हम कहते हैं एच जीन, राइट। एच जीन जो कि प्रेजेंट होता है, जो भी हमने कहा एच लोकस पे FUT1 की जो हम बात कर रहे हैं वो, राइट। ये जीन क्या करता है और ये कौन सी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ये होता है क्रोमोसोम नंबर 19 में, ध्यान में रखोगे इसके पास में, राइट। तो एच जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 19 में। ये जीन क्या करता है, ये जीन एक्सप्रेस करता है ये एंजाइम जिसको हम बोलते हैं फ्यूकोस ट्रांसफरेज एंजाइम, राइट। जहां पर हम ये FUT1 और FUT2 जो बोल रहे हैं, यस, सो फ्यूकोस ट्रांसफरेज 1 एंड फ्यूकोस ट्रांसफरेज 2। आरबीसी की बात करेंगे तो वो फ्यूकोस ट्रांसफरेज 1 है, यस। वहां पर ये एच जीन ये एंजाइम को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है स्टूडेंट्स, और ये एंजाइम एल फ्यूकोस को ले जाकर प्लांट करता है ये ओलिगोसेकेराइड पे, राइट। अब देखो समझ लो, हमने ये लगा दिया एल फ्यूकोस, इस तरह से ये एल फ्यूकोस ये ओलिगोसेकेराइड पे चेन पे प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एल फ्यूकोस। जब ये एल फ्यूकोस यहाँ पर लग गया तो अब ये पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, अब ये क्या बन गया बच्चों, ये मेरा क्या था, ओलिगोसेकेराइड चेन थी सिर्फ यहाँ पर। अब ये जो एल फ्यूकोस आ जाता है तो ये बन जाता है एच एंटीजन। अब समझ में आया एच एंटीजन कैसे बना, या फिर हम इसको एच सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एच एंटीजन क्या है, प्रिकर्सर है, क्योंकि इसी के बाद में हमारे दूसरे एंटीजन ए एंटीजन बी एंटीजन बनेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो मेरा आरबीसी पे ओलिगोसेकेराइड चेन लग गई, वहां पर बाद में जो क्रोमोसोम 19 पे एच जीन प्रेजेंट होता है, एच जीन एनकोड करता है फ्यूकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को FUT1 को, और FUT1 क्या करता है, फ्यूकोस को ट्रांसफर करता है, किस पे जाके बिठाता है उसको, ओलिगोसेकेराइड पे बिठाता है, और वो पूरा पार्ट अब बन जाता है एच एंटीजन, ठीक है। एच एंटीजन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द, जिनके पास में एच एंटीजन होता है सिर्फ वहां पर ओ ब्लड ग्रुप बनता है, यस, ये ओ ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतना समझ में आया। अब आते हैं इसके आगे, चलो ओ ब्लड ग्रुप अभी उसको भी साइड में रख लो, इतना ध्यान में रखो। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि भाई ये जो एच एंटीजन बना, राइट, ये ओलिगोसेकेराइड हो गया मेरा, इसमें मेरा फ्यूकोस भी ऐड हो गया, राइट। अब ये होता मेरा क्या, ये हो गया एच एंटीजन। अब आगे में जाके यदि ये एच एंटीजन पे, राइट, दूसरे जो ट्रांसफेरेज है, कौन सा ट्रांसफेरेज था, गैलेक्टोसिल ट्रांसफेरेज है, राइट। या तो एच सब्सटेंस एट एच एंटीजन जो कि प्रेजेंट होता है हर एक रेड ब्लड सेल पे, हर एक आरबीसी पे ये पार्ट आपको दिखेगा मोस्टली। जहाँ नहीं दिखेगा वहां की बात भी अलग होती है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये एच सब्सटेंस हर एक ब्लड सेल्स पे रहेगा। अब इनके क्रोमोसोम नंबर 9 पे, राइट, आरबीसी अगेन क्रोमोसोम 9 पे एक और जीन होता है जो कि एक्सप्रेस करता है किसको, ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज को,
और ये ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज कौन सा होता है? यदि ये एन एसिटिल गैलेक्टोसमाइन है स्टूडेंट्स, राइट, तो ये एन एसिटिल गैलेक्टोसमाइन और ट्रांसफेरेज जो है ये अटैच करता है एन एसिटिल गैलेक्टोसमाइन को ये एच सब्सटेंस में, तो ये बन जाता है ए एंटीजन। अब देखो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अगेन, क्रोमोसोम 9 पे स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम 9 वहां पर 19 था, ठीक है, एच एच जीन के लिए। यहाँ पर क्रोमोसोम 9 पे एक और जीन आता है, यस, वो जीन क्या करता है? दैट जीन एक्सप्रेसेस ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज, राइट, जिसको हम बोलते हैं यदि उसने एन एसिटिल गैलेक्टो ट्रांसफेरेज को उसने एनकोड किया, और ये क्या करता है? ये अटैच करेगा किसको? ये जाकर अटैच करता है, अभी इसको हम लोग लेते हैं ग्रीन कलर से, एन एसिटिल गैलेक्टोसमाइन को, राइट। ये किसको अटैच कर रहा है? ये अटैच कर रहा है एन एसिटिल गैलेक्टोसमाइन, है ना। तो अब ये पूरा क्या बन गया, जिसके पास में एच सब्सटेंस के ऊपर एन एसिटिल गैलेक्टोसमाइन है, ये बना देगा ए एंटीजन। तो इस तरह से ए एंटीजन बनता है। अगर सेम क्रोमोसोम 9 पे ही स्टूडेंट्स गैलेक्टोसिल ट्रांसफेरेज हो गया, राइट, ये एक चीज हो गई। अब सिमिलर वे में यदि यहाँ पर ये आरबीसी सेल है, राइट, एच एंटीजन है यहाँ पर भी, देखो फिगर बहुत रफ बना रही हूँ इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा वो मत करना, जस्ट समझाने के लिए। एन एसिटिल गैलेक्टोसमाइन ना होके यदि यहाँ पर है क्या, यहाँ पर यदि आ जाता है हमारा गैलेक्टोसिल ट्रांसफेरेज, राइट, क्रोमोसोम 9 पे ही अगेन गैलेक्टोसिल ट्रांसफेरेज जो होता है ये एक्सप्रेस करता है गैलेक्टोज को, और उसको लेकर जाता है कहां पर? यदि उसको यहाँ पर उसने बिठा दिया गैलेक्टोज को, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? अब ये बन जाता है बी एंटीजन, ठीक है, ये बन जाएगा बी एंटीजन। बी एंटीजन आपको क्या बना देगा? बी ब्लड ग्रुप बना देगा। ए एंटीजन आपसे ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, एम आई राइट। और इसीलिए हमने कहा कि जो एच एंटीजन है वो प्रिकर्सर है। एच एंटीजन यदि है तो उसमें एन एसिटिल गैलेक्टोसमाइन ऐड हुआ तो ए ब्लड ग्रुप बन गया। एच एंटीजन पे यदि गैलेक्टोज ऐड हो गया तो कौन सा बन गया? बी ब्लड ग्रुप हो गया। अभी किसी किसी पर्सन के ब्लड सेल्स में, आरबीसी में, कुछ आरबीसीज पे एन एसिटिल गैलेक्टोसमाइन ऐड हो जाता है एच सब्सटेंस में, कुछ आरबीसी कुछ एच सब्सटेंस पे गैलेक्टोज ऐड हो जाता है, इन्हें दोनों रहते हैं, राइट। तो ऐसे सब्सटेंस में हम कहते हैं ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं, तो वो बना देता है ए बी ब्लड ग्रुप। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। तो ऐसे बन जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप में हम कहेंगे ए और बी दोनों जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। तो स्टूडेंट्स इसी के बेसिस पे हम कहेंगे कि जो पर्सन के पास में, राइट, जो पर्सन के पास में सिर्फ एच एंटीजन, सॉरी एच, हाँ एच एंटीजन है या फिर एच सब्सटेंस है, ओनली एच एंटीजन यदि रहे, सो वी कैन से ओ ब्लड ग्रुप, राइट। उसके बाद में एच एंटीजन पे एन एसिटिल गैलेक्टोसमाइन आ जाएगा यदि, तो बना देगा ए ब्लड ग्रुप, जो कि ए एंटीजन बनाता है, राइट। सिमिलरली एच एंटीजन पे स्टूडेंट्स यदि गैलेक्टोज ऐड हो जाता है तो वो हो जाएगा हमारा बी ब्लड ग्रुप। आई थिंक नाउ दिस इज आल्सो क्लियर। जिसके पास में होता है हम कहते हैं कि वो बी एंटीजन बन गया, इजंट इट। अब इसको देखो सिंपल वे में। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगी
यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि यदि हम एच एंटीजन की बात करें तो यहाँ पर वो तो प्रिकर्सर है, राइट। इसके पास में एक्सॉन्स कितने होते हैं, इसंट इट, इसके पास में एक्सॉन्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है, मैंने आपको एच एंटीजन में भी कौन सा कहा था, एच जीन के पास में दो होते हैं, दैट इज फुट वन और फुट टू, इसंट इट। यदि ये एच लोकस जो है फॉर एग्जांपल फुट वन है, तो फुट वन इट विल हैव 3 एक्सॉन, और फुट टू जो है इसके पास में होता है टोटल 2 एक्सॉन। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम एच जीन की बात कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। और जो एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है स्टूडेंट्स, राइट, इन्हें जब हम इनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये होता है इनके पास में टोटल 7 एक्सॉन्स आर देयर, और ये 7 एक्सॉन में जो 7वां होता है वो लार्जेस्ट होता है, जिसके पास में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस उसी के पास में होता है। तो ये चीज भी हमने ध्यान में रखना है, गॉट इट। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमको देखना है, ये देखो, ये फिगर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगेन बुक का ही फिगर है। ये आरबीसी का हमारा सेल मेम्ब्रेन है, राइट, उसके ऊपर देखो ये सिर्फ एच एंटीजन बना है ना, एच एंटीजन बना है जहां पर ये फ्यूकोस लगा हुआ है, ये जो पार्ट है ये पूरा ओलिगोसैकेराइड चेन है, ठीक है। इस पे फ्यूकोस जाके ऐड हो गया तो वो बन गया एच एंटीजन। अब ये वाले पार्ट पे ये देखो, ये एच एंटीजन वाला पार्ट है, इसमें हमारा क्या आ गया, जी एन ए, क्या है ये वाला जी, एन एसिटिल गैलेक्टोसमाइन, यदि ये ऐड हो गया तो हमारा ए एंटीजन बन गया। अगेन ये मेरा एच एंटीजन ही है इतना पूरा, इसमें ये वाला जी यानी गैलेक्टोज ऐड हो गया तो वो क्या बन गया, बी एंटीजन। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम प्रिकर्सर कहते हैं, गॉट इट। तो अब ये मुझे लगता है कोई भूलेगा नहीं, सभी को अच्छे से याद रहेगा, इजंट इट। अब आ जाते हैं ये एंटीजन्स के बारे में यदि हमको देखना है तो बच्चों, जैसे कि ए एंटीजन आ गया, बी एंटीजन रहेगा जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर, आरबीसी पे। तो जब रेड ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, हर एक रेड ब्लड सेल्स पे क्या हो रहे हैं, एंटीजन्स होते हैं। ये एंटीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल वे में यहाँ पर एंटीजन्स को बोला जाता है एग्लूटिनोजन। क्या कहा जाता है, एग्लूटिनोजन। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे की भाई क्या है। और सिमिलरली पर्सन के बॉडी में, इंडिविजुअल के पास में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है, तो एंटीबॉडीज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एग्लूटिनिन, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, इजंट इट। जब भी हम किसी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है, उसमें जो एंटीजन्स होता है, ये एंटीजन्स को हमारी एंटीबॉडी, हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करती है और उसके साथ में बाइंड कर लिए थी, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। सिमिलरली यदि कोई पर्सन है जिसके पास में ए एंटीजन है ना, ए ब्लड ग्रुप वाला जिसके पास में ए एंटीजन रहेगा उसके आरबीसी पे, तो उसकी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी होगी बच्चों, उसकी बॉडी में रहेगी एंटीबॉडी, कौन सा, बी, राइट, उसके पास रहेगी एंटीबॉडी बी। सिमिलरली यदि बी एंटीजन किसी के पास में है, यानी बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, उसकी बॉडी में रहेगा एंटीबॉडी ए। तो तभी स्टूडेंट्स क्या होता है, यदि ए एंटीजन है ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में, यदि बी ब्लड ग्रुप को आप ऐड कर दो, राइट, तो वो बी एंटीजन चला जाएगा, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगी, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन। तो रिएक्शन बिटवीन एग्लूटिनोजन एंड एग्लूटिनिन, इसी को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन।
राइट। और इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में बी ब्लड ग्रुप ऐड होने से क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगी बॉडी। क्यों? क्योंकि वहां पर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, अपोजिट वे में, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो ए और बी एंटीजन होते हैं उनके पास में करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज रहेंगी इन द सेर ऑफ एन इंडिविजुअल हु लैक दोज एंटीजन। ए एंटीजन है, यानी उनके पास में बी नहीं है, तो एंटीबॉडी बी की रहेगी। बी एंटीजन वाले पर्सन में एंटीबॉडी ए की रहेगी। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। तो ये एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी अपने आप बनती है, नेचुरली बनती है हमारे बॉडी में बाय दिस सेल्स ऑफ आवर बॉडी, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं, राइट। ऐसे इंडिविजुअल जिनमें इम्यून सिस्टम एकदम अच्छे से काम कर रहा है, तो वहां पर ये एंटीबॉडीज नेचुरली बनना शुरू हो जाती है नियरली पर्सन के 6 महीने के एज के बाद ही, ठीक है। तो ये एग्लूटिनेशन पैटर्न के बेसिस पे हम ये जो 4 ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, हमको ये ब्लड ग्रुप हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि यदि एंटीजन टाइप ए है इंडिविजुअल, यानी ए ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है, उसके पास में एंटीबॉडी बी रहेगी। टाइप बी इंडिविजुअल के पास में एंटीबॉडी ए रहेगी, राइट। टाइप ओ इंडिविजुअल है, तो टाइप ओ है ना, उसके पास में एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है ना। ओ एन एच सब्सटेंस जिसके पास में कोई भी एंटीजन नहीं बन रहा है, एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है, तो दोनों एंटीजन नहीं है, इसलिए उसके ब्लड में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेगी। एंटीबॉडी ए भी रहेगी और एंटीबॉडी बी भी रहेगी। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही दे सकते हैं। आप यदि ए ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करोगे तो एंटीबॉडी ए उसके साथ में एग्लूटिनेशन करवा लेगी, बी करोगे तो एंटीबॉडी बी एग्लूटिनेशन करवाएगी। जब ओ एंटीजन वाला ही जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप ही देंगे तो ही वो एक्सेप्ट होगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, राइट। सिमिलरली ए बी इंडिविजुअल जो है, इनके पास में एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, दोनों एंटीजन है, तो उनकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, एंटी ए भी नहीं होगी और एंटी बी भी नहीं होगी। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं ना। ये कोई भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उनके बॉडी में क्या है, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है रिलेटेड टू द एबीओ ब्लड ग्रुप, है ना। तो दैट्स वाई, और इसी को ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं कि यू कैन डोनेट दैट, इजंट इट। तो यहाँ पर उसी को लिखा है स्टूडेंट्स, देखो ओ ब्लड टाइप, ए ब्लड टाइप, बी ब्लड टाइप और ए बी ब्लड टाइप। एग्लूटिनिन कौन कौन से रहेंगे, एग्लूटिनिन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंटीबॉडीज। तो ओ में एंटी ए एंटी बी रहेगी, ए में एंटी बी में एंटी ए और ए बी में नन। गॉट इट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो दिस वाज इन शॉर्ट रिलेटेड टू योर ब्लड ग्रुप जो हम बात कर रहे थे, राइट। अब इसमें एक और चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, इन एक शॉर्ट बनाया था, बट यहाँ पर एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि जैसे अभी हमने बात की थी कि एच एंटीजन, इजंट इट, एच एंटीजन प्रिकर्सर है। तो ये जो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास में होमोजाइगस है फॉर द नल एलील एट एच लोकस, यानी कैपिटल एच ना होके दोनों स्मॉल एच है, यानी जब ऐसा केस है तो ऐसे पर्सन एच एंटीजन नहीं बनाते हैं। समझ में आया, क्योंकि ये दोनों रेसेसिव है, अगेन रेसेसिव यानी स्मॉल एच है, नल एलील्स है, राइट, विच आर होमोजाइगस फॉर द नल एलील। हाँ, ऐसा अगर रहता केस तो भी ये एक आपका क्या है, ये एक आप फंक्शनल है तो वो फंक्शनल एच एंटीजन बना देगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों नहीं काम कर रहे, दीज आर द नल एलील्स, तो यहाँ पर एच एंटीजन नहीं बनेगा। एच एंटीजन प्रिकर्सर है बाकी के एंटीजन के लिए, तो एच एंटीजन नहीं बनेगा तो एंटी ए भी नहीं, एंटीजन ए भी नहीं बनेगा, एंटीजन बी भी नहीं बनेगा। एच एंटीजन अकेला भी रहा तो ओ ब्लड ग्रुप देता है, एंटीजन ए एंटीजन बी ए बी ब्लड ग्रुप देते हैं, तो ये एक भी ब्लड ग्रुप नहीं बन रहा है। तो ऐसे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ये बहुत रेयर है, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास में एच
एंटीजन भी नहीं बन रहा है, एच डेफिशिएंट आरबीसी है, इनको हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। ठीक है, ओ कैपिटल और स्मॉल एच ऐसे बताया जाता है, राइट। नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था, सबसे पहले जो पर्सन था इट वाज इन द बॉम्बे, बॉम्बे में डिस्कवर हुआ था, इसीलिए बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसा, यदि फिनोटाइप रहा तो बहुत रेयर है, बट यदि किसी में है तो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम देयर। इंडिविजुअल्स नॉर्मल हेल्दी ही होते हैं, लेकिन सिर्फ जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आए कभी इनके लिए, तो दे कैन ओनली एक्सेप्ट the blood group which is, or the blood from the person who is a Bombay phenotype only, isn't it? और किसी से वो नहीं ले सकते, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ब्लड ग्रुप। इसके बाद में वेरी शॉर्ट हम देखते हैं, जब भी हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ए पॉजिटिव है ना, ए नेगेटिव, ए आर एच पॉजिटिव, ए आर एच नेगेटिव। तो ये आर एच फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज दिस आर एच ग्रुप, isn't it? तो ये आर एच का मतलब एक्चुअली होता है रेसस, रेसस मंकी के नाम पे ये आर एच फैक्टर नाम दिया है, अगेन इसीलिए क्योंकि ये मंकी के ऊपर सबसे पहले स्टडी किया गया था, और इसीलिए हमने इसके उसी के नाम पे इसको आर एच फैक्टर या फिर आर एच ग्रुप से हमने इसको नाम दिया, isn't it? तो टोटल ये बहुत शॉर्ट में बता दूंगी मैं, टोटल ऐसा माना जाता है कि 6 टाइप ऑफ आर एच एंटीजन्स होते हैं, राइट, जिनको हम आर एच फैक्टर कहते हैं। तो 6 टाइप कैसे होते हैं, 3 कैपिटल और 3 स्मॉल हम बात करेंगे, सी सी डी डी और ई, इजंट इट? अब हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास में यदि फॉर एग्जांपल कैपिटल सी है तो उसके पास में ये स्मॉल सी नहीं होगा, कैपिटल डी है तो स्मॉल डी नहीं होगा, कैपिटल ई है तो स्मॉल ई नहीं होगा, या फिर स्मॉल सी है तो कैपिटल सी नहीं होगा, यानी हमेशा क्या रहेगा, कोई एक ही उसका जो पेयर है वो रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हमारे लिए ये भी काम का नहीं है, हमारे लिए काम का है डी वाला, राइट। यहाँ पर डी जो है इसको हम सबसे ज्यादा एंटीजेनिक कंपोनेंट बोलते हैं, राइट। यानी जिसकी बॉडी में, जिसके ब्लड में डी वाला एंटीजन है, डी फैक्टर है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आर एच पॉजिटिव। यस, डी एंटीजन अगेन आर एच पॉजिटिव कहते हैं, डी को छोड़ के फिर कोई भी रहा, यस, अदर देन डी इट वुड बी कंसिडर्ड एज, अदर देन डी हमेशा क्या हो जाएंगे, आर एच नेगेटिव हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो आर एच फैक्टर में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका डी एंटीजन है दैट इज प्रेजेंट, जो कैपिटल डी फॉर्म में हम बात करते हैं वो यदि रहा तो दैट इज आर एच पॉजिटिव, और ज्यादातर ये होता है, इसीलिए मोस्टली द पीपल आर आर एच पॉजिटिव ओनली, इजंट इट? इफ इट इज नॉट देयर देन इट वुड बी आर एच नेगेटिव। ठीक है, तो आर एच पॉजिटिव ब्लड को यदि ट्रांसफ्यूज किया जाए किसी आर एच नेगेटिव को, आर एच नेगेटिव पर्सन को आर एच पॉजिटिव का ब्लड यदि ट्रांसफ्यूज किया जाए तो यस, एंटी आर एच बॉडीज बनेगी डेफिनेटली, है ना, एंटीबॉडीज रहेगी, बनेगी उसकी बॉडी में, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब इफेक्ट नहीं होगा, राइट। लेकिन यदि ये इंडिविजुअल फिर से यदि ट्रांसफर किया गया उसको, फिर से दूसरी बार आर एच पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप, क्योंकि एंटीबॉडी बनी हुई है, तो सेकेंड टाइम में देन क्योंकि एंटीबॉडी वहाँ बनी है आर एच के खिलाफ, आर एच पॉजिटिव के खिलाफ, तो वहाँ पर रिएक्शन कॉज करेगा एंड दैट वुड बी फेटल फॉर दैट पर्सन, राइट। हिमोलिटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पर। तो पहली बार ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बट सेम चीज़ रिपीट हो जाए तो फिर दिक्कत होता है, राइट। कब, जब हम आर एच नेगेटिव को आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड देते हैं तो, एंड दैट ऑल्सो इन द फॉर द सेकेंड टाइम ज़्यादा दिक्कत जाती है। फर्स्ट टाइम में यस एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएगी वहाँ पर, बट मोर प्रॉब्लम और मोर फैटल इट वुड बी इन द सेकेंड टाइम, सेकेंड ट्रांसफ्यूजन। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ये इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिया, एबीओ ब्लड ग्रुप और आर एच फैक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड जो भी आज हमने कहा। किसी को कोई भी डाउट या डिफिकल्टी होती है तो आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक भी दिया, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर आप आपके क्वेरीज डाउट्स डाल सकते हो।
आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी वहाँ पर आप लिख सकते हो, यदि आपको कुछ डाउट है, कुछ आपको बताना है, सजेशंस है, तो आई डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू आउट। एंड ये स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू लाइक द सेशन ऑल्सो, राइट? So see you in the next class, next video. Till then, all of you, bye bye and take care. Bye everyone.